नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित आदेश और दिशा निर्देश आज हो सकते हैं जारी। राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का लिया निर्णय। और झारखंड में अब कोरोना की RT-PCR जांच सिर्फ 400 रुपए में होगी। अभी तक इसकी दर 800 रुपए थी। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की और भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में आयोजन की शुरुआत की। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है और इसकी शुरुआत नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक से हुई। इस स्मारक पर रात दिन जलती रहने वाली ज्योति से 4 विजय मशालें प्रज्वलित की गईं। इन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता योद्धाओं के गांवों सहित देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इन योद्धाओं के गांवों के साथ साथ 1971 के युद्ध स्थलों की मिट्टी को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक में लाया जाएगा। राज्य सरकार ने 17 दिसंबर से 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित आदेश और दिशा निर्देश आज जारी किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। श्री गुप्ता ने बताया कि 10वीं से नीचे की कक्षाएं पहले की तरह ही ऑनलाइन चलती रहेंगी। इसके साथ ही मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य सभी प्रकार के सरकारी प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी प्राधिकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी ओर कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्विमिंग पूल, पार्क, सिनेमा घरों को भी अभी बंद ही रखने का फैसला लिया गया है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स 2021 परीक्षा का कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज शाम 6 बजे जारी करेंगे। इससे पहले कल जेईई मेन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें 4 सेशन में परीक्षा आयोजित करने की जानकारी दी गई थी। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC अपनी ऊर्जा संबंधित जरूरतें पूरी करने के लिए 6 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा। कल HEC मुख्यालय में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस संबंध में कंपनी के सचिव अभय कंठ ने बताया कि इस प्लांट के लग जाने से HEC अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकेगा। पहला सोलर पावर प्लांट HMBP के पास चिन्हित जमीन पर लगाया जाएगा। इसके अलावा एक कैपेसिटर बैंक भी बनाया जाएगा, जिससे प्लांट में ऊर्जा की खपत कम होगी। गढ़वा जिले की सभी खराब ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी कार्य योजना बनाते हुए पहल शुरू कर दी है। इस बारे में विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में बरसात के समय से ही ग्रामीण सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। खासकर मिट्टी मोरम वाले सड़कों की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है।
इसके कारण कई क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो चुका है। पिछले दिन राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के दौरा के दौरान खुद इसका अनुभव किया था। इसके बाद मंत्री श्री ठाकुर ने मुख्यमंत्री से क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराने के लिए लिखित अनुरोध किया था। इसके आलोक में मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीण सड़कों के मरम्मति का निर्देश दिया है। कल गढ़वा प्रखंड से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक 2 महीने के अंदर सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में 27% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नए टैरिफ को लेकर याचिका दाखिल की है। जेवीबीएनएल ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि किस उपभोक्ता से कितना टैरिफ बढ़ाया जाएगा। याचिका स्वीकृत होने के बाद आयोग जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद नए टैरिफ की घोषणा की जाएगी। भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कल से अपने नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का शुभारंभ किया। डाक पे का शुभारंभ करते हुए संचार और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 से निपटने में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इसने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित या बहुत कम सुविधाएं प्राप्त करने वालों का वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण किया है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव ऐप से लोग बड़ी आसानी से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार अब सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 1 लाख रुपए मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सर्पदंश से मरने वाले लोगों के परिजनों को भी मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है। झारखंड में अब कोरोना की RT-PCR जांच सिर्फ 400 रुपए में होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया है। घर से सैंपल लेने के मामले में निजी लैब 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे। जानकारी हो कि इससे पहले राज्य सरकार ने RT-PCR जांच का शुल्क 1 दिसंबर को 1500 रुपए से घटाकर 800 रुपए किया था। पड़ोसी राज्यों ने जांच की दर कम होने की वजह से सरकार ने एक बार फिर शुल्क कम करने का निर्णय लिया है। निजी प्रयोगशालाओं को भी जांच की रिपोर्ट संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल पर या व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का निर्णय लिया गया है।
झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.69% हो गई है। कल 211 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक 1,09,352 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,11,921 हो गया है। इनमें 1,578 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना के 209 नए मरीज मिले, जबकि एक मरीज की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या 1,001 हो गई है। अब तक प्रदेश में 45,15,783 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। कल 17,261 कोविड टेस्ट किए गए। सिल्ली में प्रत्येक वर्ष गूंज महोत्सव का आयोजन वृहद पैमाने पर किया जाता है। कोरोना संक्रमण के बाद गूंज महोत्सव आयोजन को लेकर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तय किया गया कि कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार गूंज महोत्सव स्वास्थ्य, कृषि और युवाओं पर केंद्रित होगा। स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में बेहतर तकनीकों के इस्तेमाल की जानकारियां भी किसानों को दी जाएंगी। गूंज महोत्सव में कई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश में गूंज महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि की है। रांची में घरेलू गैस सिलेंडर अब 751 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। जानकारी हो कि इससे पहले 3 दिसंबर को भी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई थी। इस तरह से सिर्फ 15 दिनों के अंदर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ाई गई है। 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर के दाम में 18 रुपए की वृद्धि की गई है। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के बच्चा गांव के मैदान में कल शाम कम्युनिटी पुलिसिंग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने लोगों को बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराएं। उन्होंने नशा पान से दूर रहने की लोगों को सलाह दी और कहा कि इससे अपराध बढ़ता है। साहिबगंज के सूर्या सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में आज सुबह आग लग गई। बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद सबसे ऊपर के तल्ले पर रखे विद्युत उपकरण जलने लगे। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पाकुड़ में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहरी से परेशान गरीब और असहाय लोगों को जिला प्रशासन ने कंबल देना शुरू किया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों और अस्पतालों में कंबल वितरण किया। राहगीरों, रिक्शा चालकों, मरीजों को कंबल दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 128 पंचायतों में जरूरतमंदों को कंबल मुहैया कराए गए हैं। मौसम, राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी आसमान में बादल छाए रहे। रांची में सुबह 9 बजे के बाद हल्की धूप निकल चुकी। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग कार्यालय के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटों तक रांची सहित राज्य के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर से आसमान में बादल छटने के बाद ठंड और बढ़ सकती है। इधर रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र के जिलिंग सेरेंग गांव के पास कुएं में एक हाथी का बच्चा गिर गया है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि रात भर आलू की फसल और पकी धान को जंगली हाथियों के झुंड ने खा डाला और अन्य खेतों को बर्बाद करते हुए जंगल की ओर पूरा झुंड बढ़ रहा था, तभी हाथी का बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। इन दिनों लगातार दर्जनों जंगली हाथियों का झुंड बुंडू तमाड़ इलाके में भ्रमणशील है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित आदेश और दिशा निर्देश आज हो सकते हैं जारी।
राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का लिया निर्णय। और झारखंड में अब कोरोना की RT-PCR जांच सिर्फ 400 रुपए में होगी। अभी तक इसकी दर 800 रुपए थी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।